व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई रिसेंटली जब मैंने वो स्क्रॉलिंग, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं वो हैं वॉरेन बफेट, तो उनको मैं बड़ा पढ़ता रहता हूँ। और जब मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था, उनको बर्कशायर हाथवे को ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि वॉरेन बफेट साहब इस टाइम कर क्या रहे हैं। तो मैंने पता लगाया कि भाई साहब वॉरेन बफेट साहब इस वक्त 334 बिलियन कैश पे बैठे हुए हैं। उन्होंने रिसेंटली अपने स्टॉक्स अभी होल्डिंग अपनी एप्पल में भी बेच दी है। काफ़ी हद तक 50% होल्डिंग उन्होंने अपनी एप्पल में बेच दी है, जो उनके पास पहले रखते थे। और वो भी बेच के अब वो सारा कैश में एक्वायर करते रहे। 2024 के आंकड़े के हिसाब से इन्होंने 334 बिलियन कैश में बैठे हैं। और कैश में इतना कैश पे बैठना, ये अब तक की बर्कशायर हाथवे की हिस्टोरिक कैश पाइलिंग है जो अभी तक की गई है। अब सवाल ये कि बर्कशायर हाथवे के जो मालिक हैं वॉरेन बफेट, ये इतना ज़्यादा कैश में क्यों बैठे हैं। तो इनका कहना ये है कि ये हमेशा कैश में बैठते हैं, और स्पेशली जब कैश में बैठते हैं जब इनको मौका मिलता है सस्ते स्टॉक खरीदने का। तो इनको लगता है कि शायद अब इनको सस्ते स्टॉक मिलने की उम्मीद है, इसलिए भाई साहब ये माल बेच रहे हैं। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा दुनिया में ऑप्टिमिज्म आ गया है स्टॉक मार्केट को लेके, या लोगों को लेके, या बिजनेसेस को लेके, और उस ऑप्टिमिज्म की वजह से मार्केट में शार्प डिक्लाइन आ सकता है। इसके अलावा अगर ये कुछ नया कर रहे हैं रिसेंटली, तो नया नहीं कर रहे हैं। 2008 में भी जो ये अच्छे मोटे कैश रिजर्व पे बैठे थे, उसकी वजह से इन्होंने अच्छा खासा पैसा दे पाए थे, क्योंकि इनके पास कैश था। तो गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने पैसा लैंड किया उस टाइम पे, बैंकों को संभाला, बैंकों को पैसा दिया कि भैया तुम अपने आप को संभालो। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2020 के कोविड के पैंडेमिक से लगातार इनका जो कैश फाइलिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। पहले बीच में तो कम थी, कोविड के बाद थोड़ी कम हुई, और फिर उसके बाद फिर बढ़ी है। अभी वॉपिंग 334 बिलियन पे बैठे हुए हैं कैश पे। अगर हम देखें तो ये क्यों इतने ज़्यादा कैश पे बैठते हैं और इनका क्या उस पर फंडा है, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने क्या किया, मैंने एक बार समझने की कोशिश करी, मैंने रिसर्च किया कुछ लिंक्स के थ्रू कि वाई वॉरेन बफेट इज़ सिटिंग ऑन कैश। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमें सीखने के लिए, कि हमें पता हो कि क्यों हमें कैश पे बैठना चाहिए। और जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ जाए स्टॉक मार्केट को लेके, या इक्विटी मार्केट्स को लेके, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। और ये हम लोग मोस्टली नहीं करते। वैसे मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है। वॉरेन बफेट भी जो आज टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले कई बार टाइम करने से चूक गए हैं, टाइम करने में ये चूक भी गए हैं। ये कैश में बैठे हैं, पर इनका तब भी इन्वेस्टमेंट इतना मोटा रहता है हमेशा कि वो उनको फ़ायदा दे जाता है। पर कई बार ये चूके भी हैं। 2008 में हालांकि ये टाइम करने में बिल्कुल सफल साबित हुए थे। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि पहला एक रीज़न है कि बफेट क्यों अभी कैश में बैठे हैं, क्योंकि पहला है उनका वैल्यूएशन कंसर्न्स। पहला पॉइंट वैल्यूएशन कंसर्न्स, मतलब कि उनको लगता है कि सारी जो कंपनी है वो बहुत महंगी हो गई हैं, और मार्केट में ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब तक उनको वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब कि वो कंपनी जो अच्छी वैल्यू होल्ड करती हैं पर सस्ती मिल रही है, जब तक उनको वो नहीं दिखेगा, जब तक वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि उनको लैक ऑफ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब अट्रैक्टिव कोई इन्वेस्टमेंट उनको दिख नहीं रहा। उनको अभी लग रहा है कि हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म चल रहा है इस वक्त। तो उनको कोई भी चीज़ सस्ती नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि भाई जो, और दूसरी एक बात उन्होंने भी ये भी रेस किया था कुछ टाइम पहले, कि मार्केट में एक शिफ्ट आ रहा है, मार्केट में एक चेंज हो रहा है, मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। बहुत सारे जो बदलाव हैं वो रिसेंटली होने हैं अमेरिका में भी, और इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब। आप देखो एनर्जी कैसे आप विटनेस करते थे, आप वो चेंज हो रहा है। आज हर आदमी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाना चाह रहा है, ईवी पे जाना चाह रहा है। तो बहुत बड़ा शिफ्ट एक आने वाला है दुनिया में विद द हेल्प ऑफ एआई, एनर्जी, और ये सारी चीज़ें जो होने वाली हैं इसके वजह से। तो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी और जो हमारा शिफ्ट है टूवर्ड्स डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की तरफ हम जैसे भाग रहे हैं, तो बहुत ही उनको लगता है बहुत बड़ा चेंज आने वाला है दुनिया में। और उसके वजह से उनको लगता है कि अगर मैं फंसा रहा कैश में, तो हो सकता है वो मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज ना कर पाए। तो ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मे बी ही इज़ वेटिंग फॉर द क्रैश, हु नोज। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उन्होंने कहा है इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी। तो उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो उसके वजह से उनको लगता है कि क्योंकि वॉर के भी इश्यूज चल रहे हैं, तो हो सकता है उनको लगता है कि एक बार शायद मार्केट में आपको
₹5 की चीज़ ₹2 में मिल जाए, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा, जब लोगों के अंदर पैनिक आएगा, तो लोग अपने शेयर्स बेच के भागेंगे, और वो बफेट साहब के लिए सबसे गोल्डन पीरियड होगा, जब वो बफेट साहब माल भर भर के उठा लेंगे। ये उनकी खासियत है। चलते आगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। तो बफेट साहब ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए उन्हें दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और इनफैक्ट और बढ़ेंगे इससे ज़्यादा, और इन्फ्लेशन जो है वो भी उनको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उन्होंने अब एक इंटरव्यू में भी कहा था ये बात रिसेंटली कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट से क्या दिक्कत आती है कि कंपनी जो होती हैं उनको सस्ते में पैसा नहीं मिलता। जब सस्ते में पैसा नहीं मिलता तो प्रॉफिट कैसे, मार्जिन कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी आदमी पाँच रुपये बैंक से लेगा, उसको एक रुपये इंटरेस्ट का दे देगा, ₹6, तो उसको 8-10 रुपये बनाना पड़ेगा। जब वो 10 रुपये बनाएगा तो उसको ₹1 बैंक को देके, ₹5 बैंक का पैसा वापस करके, ₹1 ब्याज का देके, ₹4 अपने पास रखेगा, तब तो वो उसके पास प्रॉफिट होगा। अगर उसको इंटरेस्ट रेट ही ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि उसको ₹3 देना है ₹5 लेने के लिए, तो ₹5 उसने ले लिया, ₹3 उसने देना है, ₹10 उसने कमाया, तो ₹2 ही तो बचा उसे। जब उसको कंपनी को प्रॉफिट ही कम होगा तो उसका जो कंपनी की वैल्यूएशन है, जो कंपनी का जो इंटायर जो वैल्यूएशन है, वो बहुत कम हो जाएगा, और उसकी वजह से उनको दिखता नहीं है कि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेंगे रिसेंटली, इसलिए वो कोई भी कंपनीज़ में हाथ डालने से बच रहे हैं। अच्छा, एक और पांचवी पॉइंट ये है कि बिग डील्स और एक्यूजिशन, क्या बोलते हैं इसको, बिग डील्स एंड एक्विजिशंस ऑन द हराइजन। उनको देख रहे हैं वो कि अगर कोई ऐसी बड़ी ब्लॉक डील है, बिग डील उनको मिल जाती है जिसमें उनको अच्छा खासा मोटा पैसा लगाना पड़ जाए, और कोई सस्ता मस्ता बैंक कोई क्रैश कर जाए तो उनको लेना पड़ जाए, तो वो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है उनको मिस नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने अच्छा खासा कैश रख के बैठे। और छठवीं चीज़ एक और है कि भाई कैश एक हमेशा ऑफर करता है आपको बफर अगेंस्ट द मार्केट वोलेटिलिटी। तो अगर आपकी जब मार्केट में ऊपर नीचे होता है, तो जब आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता है तो ऑब्वियसली आपको बड़ा दुख होता है, पर जब आप कैश पे बैठते हो तो आपको डर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि कैश भी रखा हुआ है मेरे पास, तो मेरा जो खर्चा है, मेरा जो जीवन यापन के लिए, या मेरा जो खर्चा है रेगुलर, वो चल सकता है, क्योंकि मैं कैश पे बैठा हूँ। अगर मेरा पोर्टफोलियो डाउन भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कैश पे नहीं होते हो और आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है, तो क्या होता है, कैश भी नहीं है खर्चे चलाने के लिए, और पोर्टफोलियो भी डाउन है, तो आप पोर्टफोलियो से अपने स्टॉक्स बेच भी नहीं सकते। तो दैट इज़ द रीज़न कि कैश आपको एक बफर की तरह बफर एक इशू कर देता है आपको, जिससे आप मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ही स्मार्टली और ब्रेवली झेल पाते हो। तो आई होप मैंने ये वाई वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन $334 बिलियन ऑफ कैश आपको बताया हो, और आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, क्या आप भी कैश में बैठना पसंद करेंगे इस वक्त। याद करिए कि बफेट साहब भी हर बार टाइम करने में मार्केट को हर बार मार्केट को टाइम करने नहीं कर पाए, हर बार टाइम नहीं कर पाए, बट कई बार वो कर गए, और जब कर गए तो उनका बहुत ही मोटा उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। तो आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे या मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे। आप अपनी आप कैश आप है तो आप रख के बैठेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा और मार्केट गिरे, या फिर आप इन्वेस्टेड रहेंगे और थोड़ा थोड़ा SIP के थ्रू ही सही, पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे। तो व्हाट इज़ योर डिसीजन, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।